कि एक सांसद वाली जो पार्टियां हैं वो स्टेज पे थी उनको बोलने के, जैसे अनुप्रिया को बोलने का मौका मिला, अनुप्रिया पटेल जी को, लेकिन इनके 2 सांसद होने के बावजूद ये नीचे बैठे हुए। मुझे भी लगता है कि देखिए ये इसमें कोई टेक्निकल हो रहा है, बीजेपी ऐसा ब्लेंडर नहीं करेगी। एनडीए के फ्लोर मैनेजर इसको जो है मैनेज कर रहे थे, क्या कारण है उसमें सब नेताओं ने स्टेटमेंट दे दिया है, उसमें जयंत बाबू को भी कोई समस्या नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अब देखिए कि जो इंडिया अलायंस है इसके साथ क्या होगा। मेरे पास जो सूचना है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो 3 लोकसभा सदस्यों के साथ है उसके भीतर हलचल मच चुकी है। वो कह रहे हैं क्या 5 साल हम लोग सूखे में रहेंगे। इसी तरह से इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस के कम से कम 40 से अधिक सांसदों ने संपर्क साधा है अपने पुराने मित्रों से जो पहले ही टिकट पाकर बीजेपी के एमपी बन गए हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब कुछ रास्ता खोजो। तो मैं सत्य बता रहा हूं, इंडिया अलायंस टूटकर बिखर जाएगा 9 तारीख के बाद। इसीलिए 9 तारीख शुभ मुहूर्त चुना है। अब इस मुहूर्त में जो शपथ ग्रहण होगा, ये नरेंद्र मोदी की अखंड सत्ता ये चलेगी 2029 तक, इसमें किसी को संशय नहीं रखना चाहिए। मैंने जान लिया कि आप 2019 तक अखंड सत्ता दिलवा रहे। प्रेम जी ये तो कह रहे हैं कि 9 तारीख को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, कैबिनेट बनेगी उनकी, उसके बाद जो इंडिया अलायंस है उसके टूटने और बिखरने का सिलसिला चालू हो जाएगा और वो कहीं कुछ स्टैंड नहीं करेगा। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि अलका लांबा जी का एक बयान आया और 1-2 और जगह से कहीं कहीं से कांग्रेस के खेमे से आए कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से हमें फायदा नहीं। एक प्लस करना चाहता हूं अगर आप अनुमति जी प्लीज। देखिए 1991 में कांग्रेस जो है 230 या 32 सीट लेकर के लोकसभा में आई थी और नरसिंह राव पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल पूरे दमखम के साथ नरसिंह राव ने सरकार चलाई और विपक्ष में ही सारा हलचल मच गई। ये जेएमएम तमाम कांड हुए। आज की राजनीति सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आता है वो सोचता है कैसे जल्द से जल्द मलाईदार पोजीशन पाऊं और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करूं, अपने लोगों को कुछ बांटूं। जब कुछ बांटने के लिए हाथ में नहीं रहेगा, ऐसे एमपीज बड़ी तादाद में आज हमारी भारतीय राजनीति में आ गए हैं जिनकी कोई दल निष्ठा नहीं है। किशोरी लाल जैसे ये लोग रेयर लोग हैं, रेयर ब्रीड हो गई है जो 40-40, 50-50 साल काम करती है और पार्टी अगर मौका तो किशोरी लाल जी की आप तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा भाई। 40-50 साल जिसने काम किया, ऐसे नेता बीजेपी में भी बहुत ज्यादा हैं। पर मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी ने जिस तरह से टिकट बांटे इस बार, अगर बीजेपी इसी रास्ते पर बढ़ती रही, ये ब्रीड ही रेयर हो जाएगी। भारतीय राजनीति को सावधान रहना है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, भाजपा हो, उन लोगों को आगे रखिए जिन्होंने आपकी पार्टी को अपने पसीने से, खून से सींचा है। मौकापरस्त लोगों को आगे मत रखिए। आप दिलीप घोष वाली बात करें, पुराने और नए कार्यकर्ता वाली बात करें कि पुराने कार्यकर्ता ज्यादा भरोसे। प्रेम जी ये जो कह रहे हैं कि बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इंडिया अलायंस कहीं बचेगा ही नहीं 9 तारीख को जैसे मोदी जी की सरकार का शपथ ग्रहण होता है, आप इस बात से कितने रजामंद है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है? दरअसल राकेश जी अपनी ही उस पार्टी का कैरेक्टर खोल रहे हैं जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सारे सांसद लालची हो गए हैं और सबको बीजेपी समेटने की क्षमता रखती है, ये बात राकेश जी कह रहे हैं। और हम जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे यही बात तो कह रहे थे कि बीजेपी जैसे अपना विस्तार कार्यक्रम चलाने की कोशिश करेगी, नीतीश कुमार को लगेगा कि हमारा वजन कम किया जा रहा है, हमारी अहमियत घटाने की कोशिश हो रही। चंद्रबाबू नायडू को लगेगा हमें कट शॉर्ट किया जा रहा है। और यहीं पर तो उम्मीद खड़ी होती है कि ये लोग जो हैं, ये गठबंधन सरकार नहीं चलेगी और वैकल्पिक सरकार खड़ी होगी। ये जो बात राकेश जी कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी से समझ रहे हैं बीजेपी को, उसका यही करेक्टर है। ये 13 दिन चलने वाली सरकार और 13 महीने चलने वाली बीजेपी सरकार, उस बात को रामकृपाल जी भूल जाते हैं। भाई इनको याद रहता है कि छोटे छोटे दलों की सरकार चली, अरे बीजेपी की सरकार भी 13 दिन चली, 13 महीना चली और आज अब इस स्थिति में आई है। तब और अब में फर्क है। मैं तो बड़ा अच्छा ऑप्शन देता हूं, समाजवादी पार्टी को मिला लीजिए ना, आपकी सरकार स्थिर हो जाएगी। लेकिन बीजेपी क्या इसके साथ जुड़ना कोई देश का रीजनल पार्टी चाहता है? सबको तो आपने तोड़ दिया और आज एक परिस्थिति जरूर है। जो जुड़े हुए हैं वो भी आखिर समय में जुड़े हुए थे। मैं जब थोड़ी देर पहले कह रहा था तो रामकृपाल जी ने मेरी बात को थोड़े अलग ढंग से पेश किया। नीतीश कुमार जी ने जब एनडीए छोड़ा था, ये कहते हुए छोड़ा था कि हमारी पार्टी को चुनाव में हराया गया,
हमसे पूछे बगैर हमारी पार्टी के नेता को मंत्री बनाया गया, ये लॉजिकल वे में छोड़ा था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन से वो गए थे तो कोई लॉजिक नहीं था। मैं वो ये कह रहा था, और आज वो मुद्दों का लॉजिक बना रहे हैं। ये चलेगी एनडीए सरकार अगर अग्निवीर खत्म करेगी, अग्निवीर खत्म करे तब ये सरकार चलेगी। तो अग्निवीर पे तो राजनाथ सिंह का भी बयान आ चुका है कि मैं पड़ेगा। नहीं, उन्होंने कहा ना कि अगर इसमें कमी है सरकार चलेगी। आप सही कह रहे हैं, राजनाथ सिंह के वोट में बीजेपी नहीं छप सकती। ये नीतीश कुमार के आने से और विपक्ष के आंदोलनकारी रवैये के कारण अग्निवीर स्क्रैप करना पड़ेगा, तब ये सरकार चलेगी। और इसी तरीके से वो जनगणना जो है, जनगणना का मुद्दा जो है उसको भी नीतीश कुमार मुद्दा बना रहे हैं। और इन मुद्दों पर अगर आप सहमत, अगर मुसलमानों को आरक्षण देने पर आप सहमत हैं तो आप सरकार चला सकते हैं।